I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जी हां दोस्तों, उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले यह लंबा चौड़ा मीटिंग जारी किया है। सलाम है उस काकरोच जनता पार्टी को, सलाम है अभिजीत दीपके को, सलाम है उस वांचुक को जो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री और जो उनके निवास स्थान के बाहर गए थे, धरना दिया था और उनकी नाक से खून भी निकला था। और सलाम है मेरे जेएनजी को, यह एजेंसी जो तुम्हारी धर्माता में नहीं बहेगा, यह एजेंसी जो तुम्हारी जहर का शिकार नहीं बनेगा। और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। व्हाट अ लवली न्यूज, व्हाट अ फैंटासी न्यूज। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो हिंसा जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, ट्विटर पर उन्होंने यह संदेश दिया कि यह संदेश जो है वो जारी किया गया था 2:18 पर। उन्होंने क्या कहा मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर जंतर मंतर पर और देश में जो हालत बने हुए हैं, इस हालत का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा पाए, देश की एकता बनी रही, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेशी द गिरोह में न फंसे। आपके स्क्रीन पर जंतर मंतर पर और देश में जो हालत बने हुए हैं, आप यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट मार करके। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस इस्तीफे में शर्म न आई, अब वो भी राष्ट्र विरोधी ताकतों की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, ये सरकार कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई। आज भी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजवीर साहब बगैर किसी सवाल का जवाब दिए भाग गए वहां से। और यह मत भूलिएगा, दबाव जब जंतर मंतर में शुरू हुआ था, जबरदस्त आंदोलन, यह पूरा ब्रेन चाइल्ड अभिजीत दीपके का और राहुल गांधी जी आज से नहीं पिछले 2 सालों में जो 2024 से लगातार पर्चा लीक होता हुआ चला आ रहा है, आज इसका अनुसरण हुआ जिसमें राहुल गांधी ने मुलाकात की और उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। ऐसा नहीं चलने वाला था कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटा दी और कहीं शिफ्ट करा दी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। देखिए, थ्रेटन कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें प्रोटेस्ट। यस, दिस इज ऑल द सिस्टम दैट इज अटैकिंग देम। I told them inside, I said do not worry, do not worry, no amount of strength, the entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. और दोस्तों, जैसे ही ऐलान होता है, अभिजीत दीपके सामने आते हैं और कहते हैं कि we have in done। क्या ये हुआ इसका मतलब कि अभिजीत दीपके आज जीत गए और धर्मेंद्र प्रधान आज हार गए। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, तमाम राजनीतिक प्रक्रियाएं आ रही है। आइए दोस्तों, एक एक करके वो राजनीतिक प्रक्रियाएं में मैं आपको सामने पेश करता हूं। आखिरकार सोनिया गांधी ने क्या क्या कहा है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। Yes, so I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe
that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Each one of them. मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप असली मुद्दे पर फोकस करेंगे, लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। आपको हार का सामना करना पड़ा है, मीडिया को भी बदलना पड़ेगा, मीडिया को अपनी सोच बदलना पड़ेगा और असली मुद्दे उठाना पड़ेगा। असली मुद्दे उठाना पड़ेगा आपको। जब लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाना पड़ेगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अपनी सरकार पर विश्वास है, आपको हार का सामना ना करना पड़े। इसके एवज में कहा जा रहा है संस्थापक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, उनका टारगेट ना कि मतलब ये नहीं था कि प्रतिक्रिया का दौर लगातार मिल रहा हो, इनका मतलब ये था कि हमको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना है तो दिलाना है, और वो आज इस्तीफा दिला भी दिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 2010, 11, 12 के आसपास अहंकार बढ़ गया था, मगर फिर अन्ना आंदोलन हुआ। हालांकि वो अन्ना आंदोलन के बाद में जाकर के क्या हुआ कोई नहीं जानता है। जब सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे, चाहे निर्भया आंदोलन हो, तब धीरे धीरे सरकार का अहंकार खत्म हुआ। अंग्रेजी में एक शब्द है यूरस, यानी कि आप अपने आप को न जाने क्या समझते हो, वो खत्म हो गया। अब इस सरकार को अपना युवस अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं त्यागा तो आपको इस तरीके का अहंकार हमेशा झेलना पड़ेगा। आपको बतला दूं कि कार्रवाई त्यागनी पड़ेगी। जो पत्रकार इनसे सवाल करता है, उनका इनकम टैक्स, केसीसी, ईडी, केसीसी और जो उनके घर पे हो परेशान कर रहा हो, उन्हें भी ये डर लगता है कि इस बात का है कि कहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ कुछ हो ना जाए, और मैं उम्मीद करता हूं यह गलत साबित होगा। बहरहाल आज का दिन जश्न का है दोस्तों, जश्न का दिन है। आप सब बधाई के लिए पात्र हैं, इस देश की जनता बधाई की पात्र है।